नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। क्या दोस्तों, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन हम बात करने का। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम बात करने वाले हैं। रीजनिंग क्वेश्चन। क्या दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन। आपका जो NNMS का जो एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है दोस्तों, मैं बता दूँ, ठीक है, नवंबर में होगा। 1 या 15 नवंबर के बीच में होगा आपका NMS का एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम? NNMS का एग्ज़ाम। और मैंने बना दिया रीजनिंग का, एक बार प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करिएगा। मैंने जो है रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। रीजनिंग का बना दिया है, जीके जीएस का बना दिया है, मैथमेटिक्स का बना दिया है, हिस्ट्री का बना दिया है, सोशल साइंस का बना दिया है, एनवायरनमेंट का बना दिया है, इतिहास का बना दिया है। जो जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। नंबर एनालॉजी, शब्द एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, जो जो आपके NMS के एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मैंने सारा बना दिया है बाकायदा। आप एक बार प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, वीडियो को पूरा देखना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। मैं 100% बोलता हूँ, यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक बार आप पूरा रीजनिंग का पूरा प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करिएगा, यहीं से वीडियो आएगा, यहीं का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, यदि 19 का संबंध 23 से है, 11 का संबंध 13 से है, तो 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। तो मैं ये दोस्तों हमारा नंबर एनालॉजी का फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है, एकदम फ्री ऑफ कोर्स है। तो मैं पहले बता दूं, बेसिक पॉइंट जो है अगर आप नहीं जानोगे तो नहीं लगा पाओगे। हम इसकी देखेंगे क्या, प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी। जो बच्चा सीरियस होके पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, वही बच्चा जान पाएगा। हम इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहला हम प्राइम नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले हम प्राइम नंबर देखेंगे। पहले आप ध्यान से देखिए, बाद में लिख लेना इसको। पहले हम प्राइम नंबर देखेंगे, दूसरा हम स्क्वायर देखेंगे। क्या देखेंगे? दूसरा हम स्क्वायर देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे क्यूब। क्या देखेंगे? तीसरा क्यूब देखेंगे। चौथा देखेंगे भाग। क्या देखेंगे? भाग देखेंगे। पांचवा देखेंगे गुणा। क्या देखेंगे? गुणा देखेंगे। छठा देखेंगे प्लस। क्या देखेंगे? प्लस देखेंगे। और सातवां देखेंगे माइनस, ठीक है। तो पहले हम प्राइम नंबर, अगर आपने नहीं लिखा हो तो वीडियो को बैक करके पीछे करके आप लिख लीजिए। जो जो लिखा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगर दोस्तों प्राइम नंबर, पहला हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर पर नहीं लगेगा तो हम स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दूसरा पर हम स्क्वायर लगाएंगे। अगर स्क्वायर पर नहीं लग रहा है तो हम तीसरा हम क्यूब पर लगाएंगे। अगर क्यूब पर सवाल नहीं लग रहा है तब हम भाग करेंगे। भाग पर नहीं लग रहा है तो हम गुणा करेंगे। गुणा पर नहीं लग रहा है तो जोड़ लगाएंगे। जोड़ नहीं लग रहा है तो घटाव करेंगे। अब पहले हमने क्या बताया था आपको, प्राइम नंबर। क्या बताया था? प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर लिख लीजिए। जो जो है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। दोस्तों आप साथ साथ में कापी कलम लेके बैठिए और लिखते रहिए। 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। दोस्तों इसी प्रकार अगर आप बताओगे तो मैं 100 तक आपको बता दूंगा, ठीक है। प्राइम नंबर, हालांकि मैंने 53 59 तक बता दिया है प्राइम नंबर, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ आप कापी कलम लेके बैठिए और साथ में लिखते रहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन कॉल करते हैं। ये दोस्तों जो दिया ये हमारा प्राइम नंबर है। क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। मैंने अभी आपको बताया था 19 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो 19 के बाद हमारा प्राइम नंबर 23 आता है। क्या आता है? प्राइम नंबर 19 के बाद 23 आता है। और हमने बताया था 11, 11 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 13 आता है। क्या आता है? 13 आता है। उसी 7, 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 7 के बाद प्राइम नंबर हमारा क्या आता है? तो 7 के बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 11। क्या आता है? 11। मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट प्रायोरिटी हमें प्राइम नंबर को देना है। अगर आप सवाल में प्राइम नंबर दिया है तो हम प्राइम नंबर के हिसाब से लगाएंगे सवाल। सवाल प्राइम नंबर पर नहीं लग रहा है तो स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर नहीं लग रहा है तो क्यूब लगाएंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लास्ट तक देखिएगा। आप
स्किप मत करिएगा, आपको 100% बता रहा हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो 11 जो है वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों प्राइम नंबर है। क्या दोस्तों? ये भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, तो ध्यान से देखिएगा आप। यदि 29 का 31 है, क्या दोस्तों? यदि 29 का संबंध 31 से है, 19 का संबंध 23 से है, तो 31 का संबंध किससे होगा? चलिए 29 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 31 आता है। 19 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 23 आता है। 31 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा? तो 31 के बाद प्राइम नंबर हमारा 37 आएगा। क्या आएगा? 31 के बाद प्राइम नंबर हमारा 37 आएगा। तो 37 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ये में दिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ाऊँगा, धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी है, शब्द एनालॉजी का मैंने वीडियो बना दिया है। 2-3 वीडियो शब्द एनालॉजी का बना दिया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है आपको उसमें। तो अब ये सीरीज चलेगा नंबर एनालॉजी का। नंबर एनालॉजी का ये फर्स्ट वीडियो है। नंबर एनालॉजी का मैं 10 वीडियो लाऊंगा, आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, आप रीजनिंग का पूरा देखिएगा, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन भर भर के आता है। चलिए अगला देखते हैं। यदि 13 का संबंध, क्या दोस्तों? यदि 13 का संबंध 17 से है, तो 73 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? तो 17 आता है। क्या आता है? 13 के बाद प्राइम नंबर 17 आता है। और हमने ये नहीं बताया था, केवल 59 तक बताया था। आप बताओगे मैं 100 तक बता दूंगा, लेकिन 73 के बाद प्राइम नंबर हमारा जो आता है वो 79 आता है। क्या आता है? 73 के बाद प्राइम नंबर 79 आता है। क्या आता है? प्राइम नंबर 79 आता है। ठीक है, तो हमारा 79 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। यदि 6 का संबंध 18 से है, तो 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगा। यूँ हल कर दोगे क्वेश्चन को, आँख बंद करके 2 सेकंड में हल कर दोगे। अगर दोस्तों, क्या दोस्तों यहाँ पे दिया 6, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं? 6 का स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर क्या है दोस्तों? 6 का स्क्वायर हमारा 36 आता है। क्या आता है? 6 का स्क्वायर 36 आता है। 36 को आपस में गुणा कर दें, यानी दोस्तों 3 6 को आपस में गुणा कर दें, तो हमारा क्या आएगा? 6 36 आता है। क्या आता है? 6 36 आता है। 36 को अगर आपस में गुणा कर दें, 6 18, क्या आएगा? 18। 18 हमारा यहाँ पर दिया है, और यही लॉजिक लगेगा इसमें दोस्तों, यही लॉजिक इसमें लगेगा। यदि हम 18 का क्या करते हैं? यदि हम 18 का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं? 18 का वर्ग करते हैं, तो 18 का वर्ग हमारा आता है 324। कितना आएगा दोस्तों? 324 आएगा। ठीक है, और 324 को हम अगर आपस में गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 चौको कितना आता है? 6 चौको हमारा आता है 24। क्या आता है? 24। और 24 हमारा किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं दोस्तों फिर बोलता हूँ, आप कापी कलम लेके बैठिए और नोट करते रहिए क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दोस्तों फिर बता देता हूँ कि अगर 6 का स्क्वायर करते हैं, हमारा 36 आएगा। 36 को अगर आपस में गुणा कर देंगे, 36 18, 18 यहाँ पर आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम 18 का वर्ग करते हैं, 18 का वर्ग मतलब दोस्तों 18 का 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अगर 18 का 2 बार गुणा करते हैं तो हमारा 324 आता है। 324 को आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 चौको 24। 24 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन डी में दिया है। फिर देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन। क्या देखते हैं? 5वां क्वेश्चन। इसमें दोस्तों प्राइम नंबर नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? प्राइम नंबर नहीं दिया है। तो प्राइम नंबर नहीं दिया है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था, चौथा सवाल में भी यही कॉन्सेप्ट लगा था। चलिए, अगर हम 5 का वर्ग करते हैं, सेम चौथा मेर लगेगा दोस्तों। जिस तरह आपने चौथा सवाल हल किया है अच्छे से, उसी तरह 5वां लगेगा।
अगर हम दोस्तों 5 का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं 5 का वर्ग कितना आता है, 5 का वर्ग 5 25 आता है। 25 को आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 आएगा। कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 13 का वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग हमारा आता है 169। कितना आता है, 169। 169 को अगर आपस में हम गुणा कर दें तो 6 का नम 6 और 6 नवैया कितना आता है, 6 नवैया हमारा आता है 54। कितना आता है, 54। 54 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तुम्हारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। तो का जो क्वेश्चन है अगर ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल फ्री है कोर्स है। और अगर आप इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहाँ दोस्तों, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने जो उसकी आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो आप कम्युनिटी पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि एक ना एक वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो हालांकि मिल ही जाएगी आपको। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए जिस तरह मैंने पाँचवा बताया है उसी तरह छठा लगेगा। चलिए कैसे, अगर हम 8 का वर्ग करते हैं, क्या दोस्तों, अगर हम 8 का वर्ग करते हैं तो 8 है कितना आता है, 64 आता है। 64 को आपस में गुणा करते हैं तो 6 को 24 आता है। कितना आता है, 24। 24 यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार हम 15 करेंगे। 15 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 15 का वर्ग हमारा आता है 225। कितना आता है, 225। 225 को आपस में गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। 20 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट पर अगर सवाल आ गया इसी पर तो आप ऐसे ही हल करना, आप 2 सेकंड में हल कर दोगे। चलिए अगला करते हैं। सातवां है हमारा, 13 का संबंध 16 से है, 14 का संबंध क्वेश्चन मार्क से। हम कैसे हल करेंगे, चलिए यूँ बताऊंगा और आप दो सेकंड में हल कर दोगे। अगर हम, क्या दोस्तों 13 है, क्या देखते हैं 13 का संबंध 16 से है, 14 का संबंध क्वेश्चन मार्क से कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जो ये 13 दिया, क्या दोस्तों 13 दिया है, 13 को हम आपस में जोड़ देंगे इस तरह, 1 + 3 क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, 4 आएगा। अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौक कितना आएगा दोस्तों, 4 चौक 16 आएगा। उसी प्रकार 14 दिया है, 14 को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो 4 और ये कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 25 आएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर 13 है, 13 को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों कोई संख्या अगर मैं आपको बताऊं, जैसे दोस्तों 79 है, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं आपस में जोड़ने के लिए तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे बीच में प्लस कर देंगे और आपस को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 7 कितना होगा दोस्तों, 9 7 16 होगा। इसी प्रकार ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अगर हम 13 को आपस में जोड़ देते हैं 4 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा। 14 को आपस में जोड़ देंगे तो 5 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा 25 आएगा। 25 हमारा ऑप्शन में सी में दिया है तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप भी बोल रहे होगे सर स्लो पढ़ाते हो, अगर मैं आपको तेज़ी से पढ़ाऊँगा तो आपको दोस्तों हवा में उड़ जाएगा जो मैं बताऊँगा, आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, आप जान भी नहीं पाओगे। इसी तरह दोस्तों मैं स्लो पढ़ाता हूँ। आपको दोस्तों एनएमएस एग्ज़ाम में नाम लाना है, आपको भी जो छात्रवृत्ति मिलती है उसका लाभ उठाना है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, भले देर में पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। मैं फिर बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा, कई क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए और बहुत बहुत दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पीडीएफ तैयार करने में, इसको लिखने में। तो हमारी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो मैं फिर बोलता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है, ठीक। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ नए नए टिप्स बताते रहता हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। फिर चलिए 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको लगाना है। चलिए अभी दोस्तों बहुत से क्वेश्चन हैं, आप जाना नहीं, आपको देखना है अभी। तो क्वेश्चन आ गया हमारा, इसमें दिया गया है कि अगर 11 का संबंध 81 से है तो 12 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। हमने क्या किया है कि 81 आया है
और हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा आंसर आए कि ऑप्शन डी में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी सी में मिल जाए। चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप यूँ हल कर दोगे। अगर हम 11 में से 2 माइनस कर दें, क्या करते हैं 11 में से 2 माइनस कर दें तो हमारा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9। अगर हम 9 का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं 9 का वर्ग करते हैं तो 9 9 कितना आता है 81 आता है। मैं दोस्तों फिर बोलता हूँ आप लोगों को, आप लोग कितने क्लास में हो, क्लास 8 में हो। कितने में हो, क्लास 8 में हो। आप दोस्तों NMMS एग्ज़ाम देने जा रहे हो। क्या देने जा रहे हो, NMS एग्ज़ाम। तो आपको करना क्या है, आपको 1 से लेकर 20 तक क्या याद कर लेना है, स्क्वायर वर्ग याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, वर्ग याद करना है। 1 से 20 तक आपको घन याद कर लेना है, तभी आप रीजनिंग क्वेश्चन हल कर लोगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये 1 से 20 तक वर्ग याद कर लेना। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौक 16, 55 25, 6 का 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 दाम 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169। ठीक है, उसी प्रकार आपको वर्ग याद करना लेना है। घन कैसे याद करोगे, 3 का वर्ग क्या करोगे तो 3 तिरका 9 तिरक 27, 4 चौक 16 चौको 64, 55 25 55 125, 6 का 36 का 216। इसी प्रकार ठीक है, एक जैसे 2 का घन है, 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार घन निकाला जाता है। इस तरह आपको 20 तक याद कर लेना है, घन और वर्ग दोनों। आई होप कि ये जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो 11 में से अगर आप 2 घटाओगे तो हमारा 9 आएगा, 9 का वर्ग करोगे तो 9 9 81 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 12 में अगर हम 2 घटा दें, कितने घटा दें 12 में 2 घटा देते हैं तो हमारा आएगा 10, 10 का वर्ग करोगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 100 आएगा। 100 किस ऑप्शन में दिया है तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि 3 का संबंध 24 से है तो 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए मैं बताता हूँ। अगर हम क्या करें, 3 का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं 3 का वर्ग करते हैं, करोगे आप तो 3 तिरका 9 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 9। 9 में यहाँ पर लॉजिक नहीं लगा स्क्वायर वाला, क्या नहीं लॉजिक लग रहा है स्क्वायर। तो मैंने बताया था अगर स्क्वायर वाला लॉजिक ना लगे तो आपको क्या लगाना है, आपको क्यूब लगाना है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में 2 का वर्ग लगता है, मतलब 2 ऊपर 2 लगता है। क्यूब में क्या होता है, ऊपर 3 लगता है, तो हम 3 बार गुणा करेंगे। तो चलिए 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 का क्यूब हमारा होता है 27, 3 तिरका 9 तिरक 27। 27 में हम इसी 3 को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 24। 24 हमारा यहाँ पे दिया है। इसी प्रकार हम इसका लगाएंगे। 5 का क्यूब क्या करेंगे, 50 25 5 से 125 होता है। 125 में इसी 5 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा 120 आएगा। 120 किस ऑप्शन में दिया है, और तो ऑप्शन बी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने 9 का लगाया है उसी प्रकार हम 10 का लगाएंगे। अगर 5 का क्यूब करते हैं, क्या दोस्तों अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 50 25 पंचे 125। 125 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमारा आएगा 128। क्या आएगा 128, तो 128 यहाँ पर दिया है। इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको लगाएंगे। 8 का क्यूब करेंगे तो 8 8 64, 8 कितना आता है 512। 512 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 500 कितना आएगा 515 आएगा। कितना आएगा 515 आएगा। 515 हमारा किस में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो हमारा सही हो जाएगा 515। दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, अगर आप लोग पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो आप पानी पी लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन बात करने वाले हैं। पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खा पी के फिर बैठिए, मैं 10 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बने रहेगा लास्ट तक दोस्तों। संबंध 25 के साथ 37 दिया है, उसी प्रकार 49 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। दोस्तों
अगर हम क्या करें, मैंने आपको पहले बताया था, अगर प्राइम नंबर ना दिया हो तो हम स्क्वायर पर बात करेंगे। क्या बात करेंगे? स्क्वायर पर। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर। तो 25 किसका वर्ग है? तो ये 25 दोस्तों 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। अगर हम 5 में 1 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होगा? 6। क्या आएगा? 6 आएगा। 6 का वर्ग क्या होता है? छकाहक 36 होता है। क्या होता है? छकाहक 36 होता है। लेकिन यहाँ पे 37 दिया है, तो हम क्या करेंगे? अगर हम घटाएंगे तो हमारा 35 आएगा। 35 ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो हम इसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 36 1 37, जो 37 यहाँ पे दिया हुआ है। और 49 किसका वर्ग है? तो ये 7 का वर्ग है। 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। 6 6 का वर्ग किया मैंने, 36 आया। 36 में 1 जोड़ा, 37 आया। उसी प्रकार 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना आता है? 8 नहीं 64 आता है। लेकिन 64 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। जिस प्रकार हम 36 में 1 जोड़े थे, 25 में 1 जोड़े थे, मतलब 5 का वर्ग किए थे, 1 जोड़े थे, 6 आया था। 36 में 1 जोड़ते हैं, 37 आया था। उसी प्रकार 64 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 65। 65 हमारा ऑप्शन बी में दिया है। 5 का वर्ग करिए। 25 का वर्ग क्या होता है? 5 होता है। 5, ठीक। 5 में 1 जोड़े 6 आता है। 6 का वर्ग करिए, 6 का 36 आ जाएगा। 36 में 1 जोड़े 37, जो हमारा यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार 7 का वर्ग करिए, 49 आएगा। 7 के आगे क्या क्या आता है? 8 आता है। 8 का वर्ग करिए, 8 नहीं 64 आता है। 64 में 1 जोड़िए, आ जाएगा 65। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार सेम इसी लॉजिक पर लगेगा। 5 में 1 जोड़ दीजिए। 5 में 1 जोड़िए, क्या आता है? 6 आता है। 6 का वर्ग करिए, 6 का 36 आता है। फिर 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद हमारा आता है 7। क्या आता है? 7। 7 का वर्ग करिए। 7 का वर्ग हमारा आता है 49। क्या आता है? 49 आता है। तो 49 हमारे किस ऑप्शन में दिया है? 49 हमारा ऑप्शन सी में दिया है। आपको कमेंट करके बताना है कि 8 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग क्या होता है। आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बना है। चलिए 13वां क्वेश्चन है। 122 का संबंध 170 से है। 290 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा और हम इसको कैसे हल करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर हम इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम डिफरेंस क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे? अगर हम 121 में अगर हम 1 माइनस कर देते हैं, 170 में 1 माइनस कर दें, 290 में 1 माइनस कर दें, क्या कर दें? 1 माइनस कर दें, ठीक है। 290 में 1 माइनस कर दें तो 122 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा 121 आएगा। 170 में 1 माइनस करेंगे तो 169 आएगा। 290 में 1 माइनस करेंगे तो 289 आएगा। अब ये किसका वर्ग है? तो ये दोस्तों 11 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ये 17 का वर्ग है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये दोस्तों है प्राइम नंबर। 11 के बाद प्राइम नंबर 13 आता है। क्या आता है? 13 आता है। 11 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 13 आता है। मैंने अभी आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। और 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 17 आता है। क्या आता है? 17 आता है। 17 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा? तो 19 आएगा। क्या आएगा? 19 आएगा। और सब पे क्या वर्ग है तो हम इस पे भी वर्ग लगाएंगे। तो 19 का वर्ग क्या होता है? तो 19 का वर्ग 361 होता है। क्या होता है? 361 होता है। 361 दिया है? नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? तो 361 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 362। क्या आएगा? 362। 362 हमारा ऑप्शन ये में दिया है, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये आपके 2024 में पूछा गया था। आप पेपर उठा के देख लीजिए, ये आपके पेपर में पूछा गया था, आपके NMMS के एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलिए, यदि 68 का संबंध 130 से है तो 350 का संबंध किससे कैसे क्या होगा? चलिए मैंने पहले बताया था, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, ठीक है। चलिए इसी लॉजिक को लगाते हैं। 68 दिया है। कहाँ दिया है? 68। तो 68 किसका घन होता है? तो अगर हम 4 का अगर हम घन निकाल लेते हैं तो 4 का घन कितना होता है? 4 चौक 16 चौको 64। कितना होता है? 64, ठीक है।
64 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 68 आएगा। कितना आएगा, 68 आएगा। और ये दिया है 130, क्या दिया है 130। आप 5 का घन करिए और इसी में आप 5 जोड़ दीजिए। 50 25 5 125, 125 पे अगर आप 5 जोड़ोगे तो हमारा 130 आएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यही लॉजिक लगेगा इसमें, जो 350 है। ठीक है, तो 7 का अगर हम क्यूब करेंगे और इसी में 7 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 350 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो मिस क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तो अगर हम 6 का क्या करें, 6 का घन करेंगे, क्या करेंगे, 6 का हम अगर हम घन करेंगे तो छक्का 36 छक्का 216, 216 में अगर हम इसी छक्के को हम जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 222। क्या आएगा, 222। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कहाँ दिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताऊँगा इसका आंसर, ये इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आप तुरंत कमेंट करिए, आप वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप कमेंट करिए इसका आंसर। ठीक है, मैं 16वें क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। 16वां क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं वेरी आसान तरीके से। यहाँ पर दिया है 15, क्या दिया है, यहाँ पर 15 दिया है। 15 को लिख लीजिए और इसको आपस में जोड़ लीजिए, तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। 6 को हम इसी 15 को गुणा कर देंगे। कैसे गुणा करेंगे, 15 से। तो 15 छक्का कितना होता है, 15 छक्का 90 होता है। यही कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। 26 को आपस में जोड़ लो तो 6 2 8 हो जाएगा। 26 को 8 से मल्टीप्लाई जब करोगे आप, क्या 26 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 208। 208 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 17 कैसे लगेगा, 27 का संबंध 28 है, 53 का संबंध किससे होगा। चलिए एकदम हलवा है, हलवा यूँ लगा दोगे, 2 सेकंड में लगा दोगे। अगर 27 है, 27 को आपस में जोड़ लो तो 7 2 कितना होता है, तो 7 2 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। 9 को 27 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 18 छा कितना होता है, 18 छा 24 होता है। कितना होता है, 24। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ये लॉजिक नहीं लगेगा दोस्तों। चलिए हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। 27 आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 को हम अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। उसी प्रकार 53 है, आपस में गुणा कर लीजिए, 5 3 15 हो जाएगा। 15 को किससे गुणा करेंगे, हम 2 से गुणा किए हैं तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, तो 15 दूना कितना होता है, 15 दूना हमारा 30 होता है। 30 हमारा ऑप्शन सी में दिया है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि 75 का संबंध 24 से है, 94 का संबंध किससे होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो दोस्तों, ठीक है, तो या तो आप मल्टीप्लाई करिए, या तो आप एडिशन करिए, या तो आप क्यूब रूट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसमें जो है वो मल्टीप्लाई लगेगा प्लस एडिशन लगेगा। चलिए हम देखते हैं। अगर यदि हम 75 को, ठीक है, 75 को आपस में जोड़ लेते हैं तो 7 5 कितना आता है, 12 आता है। 12 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना आएगा, 24 आएगा। 24 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। उसी प्रकार हम 94 जो है, 94 को आपस में जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, 94 को आपस में जोड़ लेते हैं तो 9 4 कितना आता है, 9 4 13। 13 को आपस में गुणा कर लेते हैं, 13 दूना 26। 26 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। और बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर रीजनिंग का बनाइए, तो उन्हीं के कहने पर मैंने आज रीजनिंग का वीडियो बनाया है। ये है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, मैंने शब्द एनालॉजी का बना दिया है। आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करिएगा। साइंस का बना दिया है, जीके जीएस का बना दिया है, आप एक बार ज़रूर चेक करिए। चलिए
56 का संबंध जिस प्रकार 41 से है, 94 का संबंध किससे होगा। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, पहले हम जोड़ेंगे, फिर हम गुणा करेंगे और फिर हम आपस में क्या करेंगे, आपस में फिर से हम जोड़ देंगे। यही लॉजिक लगेगा इसमें। 56 है, 56 को लिख लीजिए और आपस में जोड़ दीजिए। 6 5 कितना होता है, 6 5 11 होता है। फिर आप लिखिए इसी को सेम, लेकिन आप क्या करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 5 कितना होता है, 30 होता है। ठीक, अब इसी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 30 11 कितना होता है, 41 होता है। कितना होता है, 41। 41 हमारा यहाँ पर दिया है। यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। पहले हम जोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे। दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 9 4 कितना होता है, 13 होता है। 9 4 कितना होता है, 36 होता है। 13 36 को जोड़ लेंगे, कितना होता है, 6 3 9 होगा, 3 1 4 होगा। 94 की 49 के साथ में दिया है। 49 हमारा ऑप्शन ये में दिया है, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। 24 का संबंध 48 से है, 28 का संबंध किससे होगा। तो अगर हम क्या करेंगे, 4 इसमें बड़ा क्या है, 4 है। ठीक है, 24 है, इसमें बड़ा कौन है, 4 है। तो 4 लिखिए, फिर 2 को घटाइए। 4 में से 2 गई 2। ठीक, क्या हुआ, 2। और इसी 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी 24 से, ठीक है, तो 24 दूना हमारा आएगा 48। उसी प्रकार बड़ा इसमें 8 है, तो 8 करिए, फिर 2 लिखिए। ठीक है, 8 में से 2 गई 6, और इसी 28 को 6 से मल्टीप्लाई करिए। 28 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 168। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मैंने पहले से ही कर लिया है। 168 ऑप्शन डी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पहले ही सारा बना दिया है, रीजनिंग का, जीके जीएस, साइंस जीके, एनवायरनमेंट, जो मैथमेटिक्स, जो एनएमएस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये रहा नंबर एनालॉजी का हमारा पहला वीडियो था। आप वीडियो में बने रहिएगा, हमारा 5 वीडियो आएगा ऐसे ही, मतलब दोस्तों 50-60 क्वेश्चन आएगा। अगर आपने देख लिया तो मैं वादा करता हूँ नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। शब्द एनालॉजी का भी नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने बना दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगा नंबर एनालॉजी का। आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।